नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुगर के कॉम्प्लिकेशन। बात की जाए हमारे देश की, तो हमारे देश में जो शुगर की बीमारी होती है उसे लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें शुगर की बीमारी है। कुछ लोग बड़े महानुभाव होते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि उन्हें शुगर की बीमारी है, लेकिन वो दवाई को लेना ठीक नहीं समझते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुगर की दवाई तो लेते हैं, लेकिन उसका जो खान पान की लिमिटेशंस होती है उसका पालन नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। शुगर की बीमारी होती है, वह गंभीर लक्षणों को जन्म देती है। कई बार वह जानलेवा बीमारियों को भी जन्म देती है। इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। शुगर की बीमारी के अधिकतर जो मरीज होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी लक्षण नहीं पैदा होते। कुछ मरीज होते हैं जिन्हें शुरुआत में ज्यादा प्यास लगना, बार बार बाथरूम का होना, बहुत ज्यादा भूख का लगना, कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना, ये होता है। लेकिन जब शुगर लगातार कंट्रोल नहीं होती है तो यह शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। शुगर जो होती है यह हमारे शरीर की जो छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, उन्हें प्रभावित करती है। बात की जाए हमारे ब्रेन की, तो यह हमारे ब्रेन की जो छोटी छोटी नसें होती है उसमें थक्के को पैदा करती है, जिस कारण से जल्दी बुढ़ापा होता है, याददाश्त कमजोर होती है और कई बार जो लकवे का प्रमुख कारण बनती है। लकवा जो होता है दोस्तों, सामान्य तौर की तुलना की जाए डायबिटीज के मरीजों से तो 20 गुना ज्यादा शुगर के मरीजों में लकवे की बीमारी होती है। बात की जाए हमारे आंखों की, तो यह आंखों में मोतियाबिंद कैटरेक्ट की बीमारी को पैदा करता है, ग्लूकोमा की बीमारी को पैदा करता है। जो हमारा आंख का रेटिना होता है, जो पर्दा होता है, जो हम देखते हैं, जिसकी इमेज रेटिना पर बनती है, तो यह उसको प्रभावित करती है, जिसके कारण से हमारी जो नजर होती है वह कमजोर हो जाती है, धुंधलाहट हो जाती है और कई बार अंधापन भी आ जाता है। यह हमारे कानों की बात की जाए तो यह हमारे सुनने की शक्ति को भी प्रभावित करती है। मुंह की बात की जाए तो हमारे मुंह में दुर्गंध आना, हमारे दांतों का ढीलापन, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन, मुंह में बार बार इन्फेक्शन आना, यह भी पैदा करता है। बात की जाए हमारे हार्ट की, तो यह जो हृदय है, हृदय की जो नसें हैं उनमें जो ब्लॉकेज बनता है उसकी गति को शुगर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ा देती है, जिसके कारण से अटैक आने की समस्या सामान्य व्यक्ति की तुलना में डायबिटीज के मरीज में बढ़ जाती है। यह जो हार्ट की मसल्स होती है, दीवारें होती है, उन पर भी प्रभाव बहुत डालती है, उन्हें भी यह कमजोर करती है। बात की जाए किडनी की, तो जो सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो डायबिटीज के मरीजों में होता है वह किडनी पर होता है। आप डायलिसिस के पेशेंटों की बात करेंगे, जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं, तो उसके 80% पेशेंट में डायलिसिस के पेशेंट में डायबिटीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। यह किडनी को खराब कर सकता है, आपके लिए यह जानलेवा हो सकता है। बात की जाए लीवर की, तो यह लीवर पर फैट को जमा करता है, उस पर सूजन को पैदा करता है। आंतों में जो वेगस नर्व होती है उसको भी यह प्रभावित करता है, जिसके कारण से आपके पेट में फूला फूलापन आ सकता है, गैस बन सकती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्जे की समस्या हो सकती है, कभी कभी बार बार दस्त हो सकते हैं, उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। तो इस तरह से यह जो बड़े बड़े जो ऑर्गन है यह सबको प्रभावित करती है। नसों पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव होता है। आपने देखा होगा कि कई जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो हाथों में झुंझुनाहट की समस्या को बताते हैं, पांवों में झुंझुनाहट की समस्या को बताते हैं, पांवों के तलवों से गरम गरमपन आना या फिर पांवों का जलना, पांवों के तलवों की जलन, इस तरह की समस्याओं को बताते हैं। जब नसों पे इसका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आपके नसों का खिंचाव बढ़ जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जो आपके पांवों की नसें हैं उसमें खून का प्रवाह कम हो जाए और उस कारण से पांवों में छाले हो जाते हैं, कई बार बड़े घाव भी हो जाते हैं, जिन्हें डायबिटिक फुट कहा जाता है। यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए दोस्तों, तो हो सकता है आपके पांवों को काटना भी पड़ जाए। शुगर के मरीजों में सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसे मरीज होते हैं वह स्किन में जो चमड़ी होती है उसमें खुजली की समस्या को बार बार बताते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन को बार बार बताते हैं। कई बार इन मरीजों को बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, बार बार बुखार आता रहता है। तो कोई भी इन्फेक्शन वो शुगर के मरीजों में बहुत ही जल्दी लगता है, इसलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। शुगर की बीमारी हमारी जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसको भी प्रभावित करती है। जो मेल पेशेंट होते हैं
उनमें लिंग में शिथिलता आ जाती है, तनाव कम आ जाता है, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इनमें जो वीर्य होता है, स्पर्म होता है, उसे रोकने की शक्ति होती है, वह डायबिटीज के मरीज में कम हो जाती है, जिसे प्री एजुकेशन कहते हैं। कई पेशेंट होते हैं जो सेंसेशन बराबर नहीं होता है, इसलिए उनके सेटिस्फेक्शन में भी कमी आती है। फीमेल पेशेंट की बात की जाए तो उन्हें सेक्स के दौरान जो दर्द होता है उसकी समस्याओं को अधिकतर बताते हैं, बार बार यूरिन के इन्फेक्शन को बताते हैं। उनमें भी जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता है उसकी कमी को ये लोग बताते हैं। तो जो सेक्सुअल जो लाइफ होती है वह डायबिटीज के मरीजों में काफी प्रभावित होते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनमें एंजाइटी होती है। तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो यह मान के चलिए कि आप एक छोटा अटैक आपको आ चुका है, और अगर आप इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह मान के चलिए कि आप बड़े अटैक की ओर जा रहे हैं। तो आप डॉक्टर के निर्देशानुसार शुगर का चेक करवाते रहें। हर 3 महीने में लीवर की जांच, किडनी की जांच, ईसीजी, 3 महीने का जो एवरेज शुगर का होता है उसकी जांच करवाते रहें। और साल में एक बार आप पूरे बॉडी का प्रोफाइल, जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी, सोनोग्राफी, यह सब भी शामिल हो, जरूर करवाइए, ताकि जो शुगर पे होने वाले दुष्प्रभाव है, कॉम्प्लिकेशन को आप देखते रहें और आपके डॉक्टर को इन कॉम्प्लिकेशन को दूर करने में मदद मिले। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।